नाज़रीन, एक और बर्बादी की रुदाद आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन एक और बर्बादी की कहानी सुना रहा है। इस मुल्क के अंदर सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है, हर चीज को एक मजाक, एक छठा बना दिया गया है। और जो हमारी सियासत का जो हालिया विक्टिम हुई है वो पाकिस्तानी क्रिकेट है। ये क्रिकेट नहीं है, इस बात को गौर से समझें, इस बात को महसूस करें कि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, बल्कि ये एक बॉन्डिंग फोर्स है कि पाकिस्तान के अंदर पूरी कौम तमाम तरह अपने डिफरेंसेस खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाती है। क्रिकेट वो वाहिद फोर्स है इस मुल्क के अंदर जो पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती है। यानी इस मुल्क के अंदर मजहब, इस मुल्क के अंदर सियासत, इस मुल्क के अंदर कोई भी चीज पूरे पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं इकट्ठा करती। सिर्फ क्रिकेट वो वाहिद बॉन्डिंग फोर्स है जो पूरे मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती है और पाकिस्तानी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। क्रिकेटर्स एम्बेसडर्स होते हैं। बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्रिकेट को शामिल किया है। क्रिकेटर्स आपकी पहचान होती है। क्रिकेटर्स जब दुनिया के बैनुल अक़वामी फोरम पर खेलते हैं, उनकी शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखा होता है, उनकी कैप के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखा होता है, पाकिस्तान के तराने बजते हैं, पाकिस्तान के नारे लगते हैं, दिल दिल पाकिस्तान, जहां जहां पाकिस्तान हर जगह पर होती है। लेकिन हमने इस क्रिकेट को इंडिया के अंदर जाकर मजाक बना दिया, ठट्ठे बना दिया है। दुनिया हमारे ऊपर यकीन माने थूक रही है जिस तरह का बिहेवियर हमारा क्रिकेट के साथ है। जो भंड हम यहां पर पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीनों के ऊपर और हम यहां पर मार चुके हैं, माफ कीजिएगा अल्फाज के लिए, लेकिन दिल दुखा है और ये शदीद परेशानी हुई है कि बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर जाकर हमने क्रिकेट की वजह से बल्कि क्रिकेट को रुसवा कर दिया है, पाकिस्तान को रुसवा कर दिया है। इससे पहले भी हम करते रहे, लेकिन पहले बड़ी खबर सुन ले। बड़ी खबर यह है कि चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंजमाम उल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 3 मैचेस वर्ल्ड कप के अंदर बाकी हैं। ये वर्ल्ड कप कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये मुल्क के किसी कोने पर नहीं खेल रहे, बैनुल अक़वामी फोरम है। पूरी दुनिया का मीडिया वहां पर मौजूद है, पूरी दुनिया वहां पर मौजूद है। पाकिस्तानी मैचेस की रिकॉर्ड व्यूशिप होती है। साउथ अफ्रीका के साथ जो पाकिस्तान ने मैच खेला है उसकी आज तक की वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे मैसिव व्यूशिप हुई है, सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है। लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर टीम मौजूद है, टीम खेल रही है, 3 मैचेस बाकी हैं, लेकिन उसके बाहर चीफ सेलेक्टर हमारे फारिग हो गए हैं। हमारे पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने बाबर आजम साहब जो कि दुनिया का हीरो है, पाकिस्तान का एक ऐसा हीरो है जिसने जो 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 ब्रांड है पाकिस्तान का, जो दुनिया क्रिकेट में नंबर 1 खिलाड़ी है, उसकी चैट पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ARY न्यूज के एक प्रोग्राम में लीक की गई है। उसकी चैट उसके बगैर कॉन्सेंट के, बगैर इजाजत के उसकी व्हाट्सएप गुफ्तगू वहां पर लीक की गई है। और जो PCB के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, यानी एक सियासी अपॉइंटी है, ये एक सियासी तौर पर उन्हें वहां पर लगाया गया है, उन्हें नवाजने के लिए, पीपल्स पार्टी को बेनिफिट देने के लिए। पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की जो उस वक्त की जो हुकूमत बनी थी सबकी, उन सब ने मिलकर जो केक में से थोड़ा थोड़ा खाना था, उसमें PCB भी था, उसमें क्रिकेट भी थी। तो वो जो खाना था वो पीपल्स पार्टी ने खाना था और ज़का अशरफ साहब को इन्होंने वहां पर बिठाकर क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। अब पहले तो ये सुन लें इंजमाम उल हक साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने ज़का अशरफ साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया। ज़का अशरफ ने मेरे साथ मुलाकात नहीं की है, मुझ पर सवालात उठ रहे हैं, तो बेहतर है मैं कि अलग हो जाऊं। अगर PCB को इंक्वायरी करना चाहता है मेरे हवाले से तो मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। एंड देन ही रिजाइन्ड। इंजमाम उल हक, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, वो अपनी सीट से रिजाइन कर चुका है। तो यह बात इंजमाम तक खत्म होगी और यह ग्लोबल स्टोरी बनी है। ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और पाकिस्तान में ये टॉप ट्रेंड भी चल रही है और पाकिस्तान के अंदर ब्रेकिंग न्यूज भी है। बट होता क्या है कि आज से कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान हारता है और कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप के अंदर 4 मैचेस हारा है, जो कि एक तारीख है, बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर सवालात आप उठाएंगे, टीम के सिलेक्शन के ऊपर सवालात उठाएंगे, टीम के बिहेवियर के ऊपर, टीम के मेथड ऑफ प्लेइंग के ऊपर, पाकिस्तानी क्रिकेट का जो आउटडेटेड पन हमें नजर आया है कि क्रिकेट जितनी बर्बाद हो चुकी है, क्रिकेटर्स का वो फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है, यानी वो सेंसेस, गेम अवेयरनेस ही कहीं पर लैग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान की जो साबिक लेजेंड है राशिद लतीफ साहब, पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन PTV स्पोर्ट्स पर बैठकर ये कहते हैं कि बाबर आजम असल में उसे साइकोलॉजिकली डैमेज किया जा रहा है, बाबर आजम को टारगेट किया जा रहा है। बाबर आजम ने PCB के चेयरमैन को बाकायदे से 5 दफा मैसेजेस भेजे कि जनाब मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन वो अनआंसर्ड गए हैं, उनका जवाब नहीं दिया गया। और फिर राशिद लतीफ साहब ने यह भी कहा कि 5 माह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम यानी नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को तनख्वाहें नहीं दी गई, उन्हें पैसे नहीं दिए गए। और ये कहानी सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि जो आपके डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं उनके हवाले से भी क्या कहानियां हैं पैसों की, यानी उन्हें भी दिहाड़ी भी नहीं दी जाती, उन्हें भी पैसे नहीं दिए जा रहे। और यहां पर हमने जलसे करने, हमने जुलूस करने, हमने नारे लगाने, हमने 800-800 1000 रुपए देकर लोगों को जलसों में लाना है, जुलूसों में लाना है, लेकिन हमने अपने खिलाड़ियों को, अपने एम्बेसडर्स को, अपने हीरोज को पैसे नहीं देने। उसके बाद यह होता है कि ARY का एक शो चल रहा है और उस शो के अंदर शोहेब जट नामी एक जर्नलिस्ट है, वो बाकायदा से वसीम बदामी साहब जिस शो को होस्ट कर रहे हैं वहां पर बाबर आजम की एक चैट लीक कर देते हैं। अब वो जब चैट लीक करते हैं तो वसीम बदामी साहब उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब ये चैट असल में ज़का अशरफ साहब ने खुद ही लीक करवाई है। यानी PCB का चेयरमैन, एक वर्ल्ड स्टार, एक वर्ल्ड क्रिकेटर, पाकिस्तान का स्टार, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का फखर बाबर आजम,
اس کی چیٹ واٹس ایپ چیٹ لیک کروا رہا ہے. اب یہ جو چیٹ ہے, یہ چیٹ کیا ہے کہ جناب جو پی سی بی کے سی ای او ہیں وہ پوچھتے ہیں بابر اعظم سے, پی سی بی کی ایک اتھارٹی پوچھتی ہیں کہ بابر اعظم تمہارے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ تم نے پی سی بی چیئرمین سے کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے. تو بابر اعظم بڑے احتراماً ریپلائی کرتے ہیں, سلام سلمان بھائی, میں نے تو سر کو کوئی کال نہیں کی. تو بابر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے کوئی کال نہیں کی, لیکن اس کے اوپر پی سی بی کا ایک آفیشیل ورژن آنا چاہیے تھا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے, فیک خبر ہے. لیکن پی سی بی نے ایک پرائیویٹ چینل کو کال کر کے انہیں باقاعدہ سے چیٹ دے کر ایک لائیو شو کے دوران وہ چیٹ لیک کروا دی. اس شو کے اندر اظہر علی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد باسط علی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں بریلینٹ کھلاڑی ہیں, بہت بڑے کھلاڑی ہیں. دونوں نے اس خبر کی کے حوالے سے انہوں نے تشویش ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کے پرسنل چیٹ ہے, بغیر کانسنٹ کے آپ یہ کس طرح سے چیٹ لیک کر سکتے ہیں. تو انڈیا سے بھی ریسپانس آیا, لیکن پاکستان کے اندر شدید ریسپانس آیا. وقار یونس صاحب کہتے ہیں یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو آپ لوگ, دس از پیتھیٹک. خوش ہو گئے آپ لوگ, پلیز لیو بابر اعظم alone, he is an asset of Pakistan cricket. تو باقاعدہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ذکا اشرف جو کہ ایک سیاسی اپوائنٹی ہیں, جنہیں سیاسی طور پر بھرتی کیا گیا ہے, وہ ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک دنیا کے ایک لیجنڈ کو, ورلڈ سٹار کو, ورلڈ نمبر 1 کھلاڑی کو, بابر اعظم کو. اور ایک ایسا ماحول بابر اعظم کے گرد بنا دیا گیا ہے کہ جہاں پر بابر اعظم کی جو اپنی اسکل ہے, میتھڈ ہے, اپنی جو کلاس ہے ورلڈ کپ کے اندر وہ نظر ہی نہیں آ رہی, وہ بھج گیا ہے. وہ بین الاقوامی فورم کے اوپر جا کر فلاپ ہو گیا ہے. بین الاقوامی فورم کے اوپر جا کر بابر اعظم کو آپ نے ایکسپوز کروا دیا ہے, اس کی بربادی کر دی ہے. اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی پاکستان کی عزت تھی, اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ٹیگ تھا کہ نمبر 1 کھلاڑی ہے, وہ سب کو بالکل برباد کر کے یعنی پانی میں ملا کر رکھ دیا ہے. اس کے اوپر بڑا ریسپانس آ رہا ہے سوشل میڈیا پر. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے انڈین جرنلسٹ ہیں, سشانت مہتا لکھتے ہیں دے لیک بابر اعظم پرائیویٹ واٹس ایپ چیٹ, پاکستانی پلیئرز کو ملتا ہی کیا ہے کہ ان سے اتنی ایکسپیکٹیشنز تم سارے لوگ کر رہے ہو. اس کے بعد نگت داد لکھتی ہیں کہ بابر اعظم should file a complaint against violating his privacy and leaking his private chat on a national TV without his prior consent. Babar Azam make TV channel a party to this. Noreen Shams likhte hain, this is a cyber crime. It has punishment. It has happened to one of the most prominent athletes of our country. ملک کے سب سے بڑے ایتھلیٹس ملک کی عزت کے ساتھ, یعنی یہ مذاق باقاعدہ سے کیا گیا ہے. فاروق خان صاحب لکھتے ہیں ذکا اشرف and لفافہ journalist leaked a fake chat of the Babar Azam just to defame him, but they could not. We stand with Babar Azam. The King Azam is there in India. ورلڈ کپ کے اندر ابھی میچ جاری ہے. شفاعت علی لکھتے ہیں the Babar Azam lynch mob is stooping to the lowest of lows. If you make it a culture to leak personal chats of the PCB players for your journalistic one night stand, it will trigger a disastrous chain reaction which will destroy everyone along with. Learn from the past. Stop. یعنی یہ نہ کریں کہ پی سی بی کے جو معاملات ہیں, بابر اعظم جو اپنی اتھارٹیز کو میسج بھیج رہا ہے, اسے آپ ایک شو کے اندر, جو کہ شو اتنا کرکٹ کے اوپر نہیں ہے, ڈراموں کے اوپر ہے, اس کے اوپر مسخرہ پن کیا جاتا ہے, اس شو کے اوپر باقاعدہ سے اس چیٹ کو لیک کروایا گیا ہے. After Azhar Ali, Basit Ali also refused to talk on the leaked chat of the Babar Azam. How can such a big media house allow the gutter journalism? یعنی کہ ARY نیوز کیسے یہ گٹر جرنلزم الاؤ کرتا ہے. شعیب جٹ شو کے دوران بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بابر اعظم سے کوئی کانسنٹ نہیں لیا ہے اور وداؤٹ اے کانسنٹ انہوں نے یہ چیٹ بنیادی طور پر لیک کی ہے. عارفہ فیروز زکی لکھتے ہیں Wasim Badami has apologized and exposed the ill intentions of Zaka Ashraf. According to Badami, Zaka himself asked the management of the ARY to on-air the screenshot of the leak chat of the Babar Azam. This has exposed a paid journalist as well as an unprofessional chairman together. کہ Zaka Ashraf صاحب وسیم بدامی کے مطابق انہوں نے خود کہا ہے کہ اس چیٹ کو لیک کر دیں اور اس چیٹ کو آپ وائرل کر دیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا کپتان, پاکستان کا کپتان مجھ سے بھلے ہی بات چیت نہ کرے. اس کے بعد وسیم بدامی نے معذرت کی اور انہوں نے کہا جی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم شرمندہ ہیں, ہم سیکھیں گے اور ہم آگے جا کر یہ بات نہیں کریں گے. یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کی لیگیسی بھی کرکٹ سے سیاست کی وجہ سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی. 14 اگست والے دن جب پورے پاکستان کی ڈاکومنٹری چلائی جا رہی تھی, ہم پورے پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, اسی دوران پی سی بی نے آج جو ڈاکومنٹری بنائی اس کے اندر سے 1992 کے ورلڈ کپ میں عمران خان کے جو ایکسپریشنز تھے, عمران خان کے جو ریفلیکسز تھے, عمران خان کی جو سیلیبریشن تھی, اسے نکال لیا گیا تھا. اس وقت بھی مذاق کیا گیا اس ملک کے ساتھ, اس وقت بھی اس ملک کے ساتھ ٹھٹھے کیے گئے. لہٰذا ہماری جو کرکٹ ہے وہ سیاست کی نظر باقاعدہ سے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, چونکہ جو کیک ہے اس نے بھی کھانا ہے, اس نے بھی کھانا ہے, اس نے بھی کھانا ہے, اور ہم نے کرکٹ کو برباد کر کے رکھ چھوڑا ہے. ایک دفعہ پھر پاکستانی کرکٹ مذاق بنی ہے, ایک دفعہ پھر پاکستانی کرکٹ ٹھٹھا بنی ہے, ایک دفعہ پھر ہم نے اس ملک کی گلوری کو, اس ملک کی عزت کو, ہم نے اس ملک کو ڈیفیم کیا ہے, اور بین الاقوامی فورم پر ہم شرم کا باعث بنے ہیں. ہم نے اپنی کرکٹ کو شرمندہ کر دیا, ہم نے اپنے ملک کو شرمندہ کر دیا, اور ہم اتنے زیادہ خون خار ہیں کہ ہم اب اپنے آپ کو خود کا خون پی رہے ہیں,
हम खुद को ही अब डस रहे हैं और हम डसते जा रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।